नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित, चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत शंकु, गोला और अर्धगोला, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? शंकु, गोला और अर्धगोला, इन तीनों ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र, एक बेसिक क्लास हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इस तीनों ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होता है और आयतन क्या क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, आज हम लोग फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे देखिए, मैं चित्रों को बना के समझा दे रहा हूं कौन सा शंकु है, कौन सा गोला है, कौन सा अर्धगोला है। देखिए ए आकृति देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आकृति है बच्चों, ए शंकु है, इसको हम लोग बोलते हैं शंकु, इसको हम लोग बोलते हैं शंकु। ये शंकु की ये वाली जो भुजा होती है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और ये जो दूरी होती है, शंकु का जो आधार होता है एक वृत्ताकार होता है, आप लोग दिख रहा होगा, ये वृत्ताकार आधार होता है। ठीक, जैसे आप लोग टोपी वगैरह देखे होंगे ना, ठीक, या मंदिर का ऊपरी भाग जो होगा वो शंकु के आकार का होता है। नीचे वाला भाग ऐसे वृत्ताकार होता है, ऊपर ऐसे धीरे धीरे ऐसे शीर्ष की टाइप बन जाता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं शंकु। शंकु का नीचे वाला भाग वृत्ताकार होता है, वृत्त के बीच वाला बिंदु इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र से शंकु के इसको शीर्ष बोलेंगे, ये शंकु का शीर्ष है। शीर्ष और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको एच से डिनोट करते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं। और यहाँ ये वृत्ताकार भाग के किसी भी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ए है शंकु, ए है शंकु। ठीक, शंकु के आधार का केंद्र और शंकु के आधार से किसी भी बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है ये त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि आप लोग जानते हो वृत्ताकार भाग है, यहां से लेके यहां तक टोटल भाग व्यास होगा, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ये त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग आर लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, जहां एच जो है शंकु की ऊंचाई है, एच जो है शंकु की ऊंचाई है, यल है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यल को बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और ए आर जो है शंकु के आधार की त्रिज्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार मतलब नीचे वाला भाग। ठीक, नीचे वाला भाग शंकु का वृत्ताकार होता है, शंकु के आधार की त्रिज्या। एक चीज और बच्चों, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई, तीनों में एक संबंध होता है। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में संबंध बताने वाला सूत्र है। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये हम लोगों का शंकु है। इस शंकु का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां लिख देते हैं, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। नहीं बन पा रहा है ना,
ए दिख रहा होगा आपको, ए शंकु के आकार का है, ध्यान सुनिएगा, ए शंकु के आकार का है। ए जो पृष्ठ है इसको बोलेंगे वक्राकार पृष्ठ। ये जो बाहर से दिख रहा है ये वक्राकार पृष्ठ है, और शंकु का ये वाला भाग वृत्ताकार होता है, ये वृत्ताकार समतल पृष्ठ है। यहाँ पे खुला दिख रहा होगा, लेकिन ये पैक, यदि हम इसको पैक कर देंगे इस टाइप से, इस टाइप से, तो ये वृत्ताकार पृष्ठ होगा, यहाँ पे पैक हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक ना। तो ये वक्राकार पृष्ठ है, और शंकु का नीचे वाला भाग समतल पृष्ठ होता है। जो वृत्त के आकार का होता है वो समतल होता है, प्लेन होता है। लेकिन ये वक्र है। ये वक्र क्यों है बेटा? क्योंकि इस पर हम किसी वस्तु को, ये वक्र पृष्ठ है, घुमा मुड़ा हुआ है, ये प्लेन नहीं है, क्योंकि इस पर हम किसी वस्तु को रखेंगे, मान लो मार्कर को रख दिए, तो ये मार्कर जो है नीचे गिर जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन समतल पृष्ठ पे होता क्या है कि किसी भी वस्तु को रखो तो रुक जाती है, ठीक। तो शंकु में इसी प्रकार, शंकु में यहाँ पे देखिए आप लोग, इसी प्रकार ये शंकु में ए वाला जो भाग है ये वक्राकार पृष्ठ है, और नीचे वाला प्लेन पृष्ठ है, ठीक। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्या होता है बच्चों? जो बाहर से दिखता है। जैसे ये देखिए, ये बुक हो गई, ये बुक के बाहर से जो सतह दिखती है ना, इसको पृष्ठ बोलते हैं। तो ये वाली सतह कितना एरिया को घेर रही है, इसका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक। ध्यान सुनिएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार ये जो बाहर से, शंकु का बाहर से पृष्ठ जो दिखता है चारों तरफ अक्राकार, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक। और शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ में वक्र भी आ जाएगा और नीचे वाला समतल वाला भी आ जाएगा, नीचे समतल है तो शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का प्लेन वाला नीचे वाला पृष्ठ जो वृत्ताकार है, दोनों को जोड़ देंगे तो शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग अभी मैं बताया हूं पाई आर एल होता है, और नीचे वाला भाग वृत्ताकार होता है, और वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु, यहां से देखिए पाई आर कॉमन है, तो पाई आर हम लोग कॉमन कर लेंगे, यहां से बचेगा एल प्लस एक आर, यहाँ पाई आर का स्क्वायर है तो एक आर यहां से बचेगा। ये देखिए शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मिल गया। ये शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, इस शंकु का हम लोग निकाल लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? ये शंकु टोटल कितने जगह को घेर रही है। जैसे ये शंकु हो गया बेटा, ये शंकु जो है दिख रहा है ना, ये कितने जगह को अंदर से ले तो ये पूरा, बाहर से पूरा कितने एरिया को, कितने जगह को घेर रही है, ये टोटल जगह ही शंकु का आयतन होता है। पृष्ठ जितने एरिया को घेरेगा सिर्फ उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन कुल पृष्ठ लेके अंदर वाला भाग लेके ये टोटल जितने जगह को घेर रहा है, ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ध्यान दीजिएगा, ये शंकु का आयतन हो गया। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, फिर उसके बाद तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब हम आते हैं, ये शंकु हो गया, अब हम लोग आते हैं गोला। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला आकृति पढ़ते हैं। एक गोला, ये देख रहे हैं गोला है, ये वृत्त नहीं है बच्चों। एक गोला, गोला मीन्स जैसे गेंद होता है, गेंद एक प्रकार का गोला है, ठीक। ये गोला है, इसको हम इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, और बीच गोले का जो बीच वाला मध्य में बिंदु होता है उसको केंद्र बोलते हैं। और इस केंद्र से गोले के पृष्ठ पर कहीं भी मिलाने वाली रेखा, चाहे इधर मिलाओ, चाहे इधर मिलाओ, चाहे इधर मिलाओ, ये त्रिज्या के बराबर होती है। ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। गोले के केंद्र से गोले के पृष्ठ वाले को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। ये सब त्रिज्या है। आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। और ये ओ क्या है? गोले का केंद्र है, बीच वाला बिंदु, ठीक। तो गोले में आप लोग देख रहे होंगे कि गोले में वक्री पृष्ठ है। सिर्फ गोले में प्लेन पृष्ठ या समतल पृष्ठ नहीं है। गोले में सिर्फ एक ही प्रकार का पृष्ठ है, वक्राकार, चारों तरफ कोई समतल प्लेन नहीं रहता। तो गोले में हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ का बात ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो इसमें समतल और वक्र अलग अलग नहीं है। इसमें हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। और गोले का आयतन, एक गोला कितने जगह को टोटल कवर कर रहा है, कितने एरिया को घेर रहा है, वो गोले का आयतन होता है। और गोले का आयतन का सूत्र होता है, यहां लिख लेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ए आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। इसको लिख लो बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली आकृति हम लोग पढ़ते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला मीन्स बेटा गोले का आधा। जैसे एक गोला हो गया, जब इसको बीच में से काटेंगे, जब इस आकृति को बीच में से काटेंगे तो हमको अर्धगोला मिलेगा इस टाइप से, ठीक। इसको बीच में से काट दिए, गोले को हम बीच में से काट देंगे, किसी गेंद को बीच में से काट दोगे तो एक कटोरी टाइप की दिखने लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अर्धगोला, ठीक। ये अर्धगोला है, देख रहे हो आप लोग, ये अर्धगोला है। गोले को जब बीच में से काटेंगे तो हमको अर्धगोला मिलेगा। तो अर्धगोला की आकृति जो है इस टाइप से होती है, ए है अर्धगोला, ठीक। ये बीच में आप लोग जानते हो बेटा, बीच में केंद्र होता है। केंद्र और इसके पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा, चाहे ये रेखा हो चाहे ये रेखा हो, ये त्रिज्या के बराबर होगी। ये भी आर होगी और ये भी आर होगी, ये आर होगी। और गोले का यहाँ पे केंद्र होता है, ठीक। ये अर्धगोला है, ठीक। और इसमें अर्धगोला अर्धगोला में दो प्रकार के पृष्ठ पाए जाते हैं। ये वाला जो पृष्ठ दिख रहा है ये वक्राकार पृष्ठ है, लेकिन ऊपर जो होगा बेटा ये समतल पृष्ठ है, वृत्ताकार पृष्ठ है, ये प्लेन पृष्ठ है। तो अर्धगोले में दो प्रकार के पृष्ठ है, एक वक्राकार और एक समतल पृष्ठ, ठीक। तो पहले हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोला पूरा वक्राकार भाग होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। आप लोग जानते हो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब गोला को बीच में से काट देंगे अर्धगोला बचेगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधे में बचेगा, तो 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई आर का स्क्वायर का आधा होता है 2 पाई आर का स्क्वायर, यहाँ आर रहेगा 2 पाई आर का स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का
अर्धगोले का कुल पृष्ठ देखिए, अर्धगोला में वक्राकार पृष्ठ है, ऊपर वाला प्लेन पृष्ठ है समतल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, यहां नीचे से लिख दे रहे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले का क्षेत्रफल, ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है, ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 2 पाई r का स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे पाई आर कॉमन है, तो पाई आर सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये है अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये है अर्धगोले के लिख लीजिएगा आप लोग, यह है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले हैं और ये वाला होगा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे कुल लिख देंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। ये दोनों सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अर्धगोले का आयतन। अब गोले का आयतन का आधा होगा, क्योंकि गोले को हम लोग काट दिए थे, आधा भाग बचा, तो अर्धगोला आधे जगह को कवर करेगा, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन है। इन तीनों फार्मूलों को याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। ये अर्धगोला का हो गया, शंकु, गोला, अर्धगोला, तीनों ठोस आकृतियों का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र पढ़ लिए। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली, ठीक। नमस्कार, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।